दोस्तों, अगर आप हर एक सेकंड में $1 कमाते हो तो आपको एक मिलियनर बनने में लगभग 12 दिन लगेंगे। और वहीं अगर बात करें बिलियनर की तो आपको एक बिलियनर बनने में लगभग 30 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। अब ये मिलियनर और बिलियनर जैसे शब्द एक मिडिल क्लास इंसान के लिए एक समान है, क्योंकि वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी किसी मिडिल क्लास इंसान को मिलियनर और बिलियनर जैसे शब्द सुनाते हैं तो उसके दिमाग में बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसी चीजें आती है, और फिर यहीं से वो अपनी इच्छाओं का गला घोटकर अपनी 9 to 5 की जॉब में बिजी हो जाता है। जबकि असल में मोस्टली मिलियनर्स और बिलियनर्स की जिंदगी ऐसी होती नहीं है। ये लोग बहुत ही साधारण होते हैं और एक बहुत ही साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं। बट इन सभी लोगों में और हम में एक चीज सबसे ज्यादा अलग होती है, जो होती है इनका अंधा पैसा कमाने की कला। और जब मैंने इन सभी का लाइफस्टाइल पढ़ा, इनके बारे में बुक्स पढ़ी और इनके काम करने के तरीकों को समझा, जिससे कि मुझे ये पता चला कि आखिर ये ऐसा क्या करते हैं जिससे कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी सातों पुश्तें भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। और अंधा पैसा कमाने के लिए वेल्थ बिल्डिंग की 5 स्टेजेस होती है, जिनमें से कोई भी अमीर इंसान जल्द से जल्द स्टेज 4 तक पहुंचना चाहता है। ये स्टेज, जिसे कि अबंडेंस कहा जाता है, ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब एक साधारण सी 9 to 5 की जॉब करने वाला इंसान जो कि रोज सुबह उठकर एक ही रूटीन फॉलो करता है, वो अपनी पूरी लाइफ में वेल्थ बिल्डिंग की स्टेजेस के बारे में जान ही नहीं पाता। वो बस ये सोचता है कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, घर भी अच्छा चल रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और 10 साल से ज्यादा का समय भी हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अभी तक अमीर क्यों नहीं बना? क्योंकि भैया आपकी फाउंडेशन ही गलत है। और यहीं पर आती है हमारी वेल्थ बिल्डिंग के स्टेज नंबर 1, फाउंडेशन, यानी कि अर्न मनी। दोस्तों, दरअसल हमारे स्कूल और कॉलेज सिस्टम में कुछ लो फॉल्स है, जो कि एक बच्चे को सही गाइडेंस और ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन सिर्फ एक जॉब तक की। उसके बाद क्या, किसी को नहीं पता। जब भी किसी 20-22 साल के लड़के की जॉब लग जाती है तो वो ये सोचता है कि अब 19-20 घंटे काम करूंगा और सिर्फ 5 सालों में अमीर बन जाऊंगा। अरे सबसे पहले अपनी फाउंडेशन तो सही कर लो। ये तो समझ लो कि आपको पैसा कहां से कमाना है, कितना कमाना है और कैसे कमाना है। इनफैक्ट बात तो ये है कि 18-19 घंटे काम कर कर और जॉब कर कर आप अगले 5 साल तो क्या 50 सालों तक भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए लर्न टू अर्न मनी द राइट वे, यानी कि कोई ऐसी स्किल बिल्ड कीजिए जिससे कि आप पैसिव इनकम अर्न कर सकें। जी हाँ, इनकम 2 तरह की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम बेसिकली एक ऐसी इनकम होती है जिसमें आप एक्टिवली काम करते हो, जैसे कि जॉब। भाई पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जहां पर आप अपनी एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट कर कर बैठे बिठाए पैसे कमाते हो, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक या फिर बिजनेस। पहली स्टेज में लोग यही गलती करते हैं, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। अपनी सैलरी आते ही वो अपने पैसे को थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ कर कर कई जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं और पूरे पैसे को लॉस कर देते हैं। देखो क्या है कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोगों के बीच पैसे के प्रति रेस लगी हुई है। इसलिए पहले की ऑर्डिनरी स्किल और टेक्निक से तो काम नहीं बनेगा। आपको जरूरत है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की। आज के टाइम पर लगभग हर इंसान के पास स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन के अंदर आपको अपने पैसे को खर्च करने के कई सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप उसी का सही यूज करो, सही रिसर्च करो तो आप उससे अपने पैसे को सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब आती है स्टेज 2, स्टेबिलिटी, यानी कि सेव मनी। स्टेज 1 अगर फाउंडेशन है तो स्टेज 2 में आपको सीखनी है स्टेबिलिटी, यानी कि कमाए गए पैसों को सेव कैसे करें। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो खूब सारा पैसा कमाते हैं, अपनी सैलरी आते ही पूरा पैसा खर्च कर देते हैं और फिर अफसोस करते हैं कि इस महीने कुछ बचा ही नहीं। इसलिए आपके पास अपनी करियर की शुरुआत से ही एक स्ट्रॉन्ग सेविंग्स प्लान होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपए, तो आपको अपनी सैलरी का मिनिमम 20% यानी कि 10,000 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा हर महीने का सेव करना होगा। और बाकी के बचे हुए 80% यानी कि 40,000 रुपए आप अपने रेंट, इंटरनेट या फिर ग्रोसरी के साथ साथ बाकी के सभी एक्सपेंसेस पर खर्च कर सकते हो। और ये जो 10,000 रुपए आप सेव कर रहे हो, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा जब आपके पास 3 से 5 महीने तक का एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा, जिसे कि हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके हर महीने का घर खर्च है 30,000, तो आपको 30,000 into 5 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए अपने इमरजेंसी फंड में कलेक्ट कर कर रखने होंगे। यानी कि आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले हर महीने के 10-10 हजार रुपए तब तक सेव करने हैं जब तक कि उनका सम अमाउंट लगभग 1.5 लाख रुपए ना हो जाए। ऐसा करने से आपके पास ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ताकि अगर आपकी लाइफ में कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर सडन जॉब थ्रेट, तो आपको अपनी एफडी या फिर इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड उस लॉस को रिकवर कर लेगा और आपको स्टेबल रखेगा। इसलिए कोशिश करो कि जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करो। आई नो कि 80% से भी ज्यादा लोगों के साथ ये सिचुएशन उल्टी है, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत लग चुकी है और उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज मोर रिवॉर्डिंग देन इंस्टेंट
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब आती है स्टेज नंबर 3 स्ट्रेटेजी यानी कि इन्वेस्ट मनी। देखो पैसा कमाना सीख लिया, पैसा बचाना सीख लिया, लेकिन पैसा बनाना कैसे है ये वेल्थ बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और फिर पैसा तभी बना सकते हो जब आपके पास एक ऐसा एसेट हो जो कि आपको बैठे बैठाए इनकम जनरेट कराकर दे सके। तो आखिर क्या करे, स्ट्रेटेजी बनाए तो किस तरह के एसेट की बनाए। और बिल्कुल इसी तरह का सवाल था मेरे दोस्त आदित्य का। उसने मुझसे बोला कि भाई मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ ताकि वेल्थ बिल्डिंग में मदद हो। वो बोल रहा था कि पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग बैंक में पैसा बहुत ज्यादा सेफ होता है। और सिर्फ आदित्य नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकॉर्डिंग बैंक एक बेस्ट ऑप्शन होता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अपने पैसे को बैंक में रखने से आप अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेविंग्स और इमीडिएट केस के लिए बैंक बेस्ट है, लेकिन अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है तो उसके लिए आपको रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि रियल एस्टेट जिसमें आप लैंड या फिर कोई भी पोर्शन ओन कर उसे रेंट आउट कर सकते हो और फिर वहां से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथली इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी ओन की गई प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। सेकंड, स्मॉल बिजनेस, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, मार्केटिंग करना, फ्रीलांसिंग करना। और इन सभी में जो सबसे अच्छा प्रॉमिसिंग बिजनेस मुझे लगा वो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, जिसमें आप एक एजेंट की तरह काम कर हर एक प्रोडक्ट की सेल पर अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। अब बात आती है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड की। तो देखो हमारे लिए जो सबसे प्राइमरी गोल है अबंडेंस तक पहुंचना, उसके लिए ये दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बिजनेस और रियल एस्टेट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कोई भी इंसान इनिशियल स्टेज पर इन सब के बारे में सोचता भी नहीं है। सो अब आता है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड। देश में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स, 2500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। और बाकी सभी इन्वेस्टमेंट मेथड में आपको वो चीज नहीं मिलती जो कि आपके पैसे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपाउंडिंग। और यही कंपाउंडिंग हमें लेकर जाती है हमारी अगली स्टेज अबंडेंस की तरफ। सो नाउ स्टेज नंबर 4 अबंडेंस यानी कि कंपाउंड मनी। अबंडेंस का मतलब है कि ऐसी स्टेज जहां पर आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, आपकी करी गई इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसा कमा कर देती है। आप अपने परिवार का और अपना फ्यूचर आराम से सिक्योर कर सकते हो, जो कि हो सकता है कंपाउंडिंग के जरिए। संजय, अनिल और राज तीनों ने एक साथ ही एक ही ऑफिस को ज्वाइन किया था, लेकिन राज का ये मानना था कि इंडेक्स फंड में अर्ली इन्वेस्टमेंट ही अबंडेंस का एकमात्र सोर्स है। भले ही थोड़ा टाइम टेकिंग है, पेशेंस वाला काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेस्ट है। लेकिन संजय और अनिल उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। संजय ये सोचता था कि अगर हम अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं बचेगा और हम हमारी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वहीं अनिल ये सोचता था कि शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाना बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी राज ने अपनी 40,000 रूपए की सैलरी से हर महीने 20% यानी कि 8,000 रूपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसने ये डिसाइड किया कि हर साल वो 10% का स्टेप अप करेगा। अब 22 साल की उम्र में राज ने हर महीने 8,000 रूपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। तो इस चार्ट में देखो राज हर महीने के 8,000 रूपए SIP में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे लगभग 13% तक के रिटर्न्स मिल रहे हैं, साथ ही में वो हर साल एनुअल स्टेप अप भी कर रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जब उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए 8 साल हो जाएंगे और उसकी एज 30 साल हो जाएगी तो उसका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 18 लाख रुपए हो जाएगा। और जब उसकी एज 40 साल हो जाएगी और उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए 18 साल हो जाएंगे तो उसका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 1,27 लाख रुपए तक हो जाएगा। एंड जब उसकी एज 50 साल हो जाएगी और उसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए लगभग 28 साल हो जाएंगे तो उसका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट बढ़कर लगभग 6,21 लाख रुपए तक हो जाएगा। और यही मैजिक है जिसे राज ने बहुत कम उम्र में डिटेक्ट कर लिया और फाइनेंशियली अपने दोस्तों से बहुत आगे निकल पाया। आप जब इतने बड़े अमाउंट को कंपाउंड होने देते हो तो आपको सच में बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड फाइनली यू कम अक्रॉस द लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 5 फ्रीडम। फ्रीडम पैसों की टेंशन से, फ्रीडम जॉब से, फ्रीडम फैमिली और बच्चों के फ्यूचर से। दोस्तों एक बहुत ही फेमस कोट है, वर्क इज अ चॉइस नॉट नेसेसिटी, यानी कि अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए 8-10 घंटे काम करना आपकी एक चॉइस है। एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा भी आएगा जब आपको ये लगेगा कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी नेसेसिटी खत्म हो चुकी है, मैंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है, सो अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। और वही होती है फ्रीडम। दोस्तों कहते हैं कि आपके आज के छोटे छोटे डिसीजंस आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, यानी कि अगर आपने अपनी लाइफ में सही समय रहते वेल्थ बिल्डिंग के स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर लिया और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके दरवाजे से बस कुछ ही दूरी पर है। आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको हर महीने इतना रिटर्न दे देगी कि आप आराम से घूम फिर भी पाओगे और अगले महीने वापस से इन्वेस्ट कर पाओगे। और ये सब होगा इन्हीं 5 वेल्थ बिल्डिंग के स्टेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।